हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही देना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो उन्हें नहीं पता है या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। उनके लिए क्या मैसेजेस है? प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, द मैजिशियन। सबसे पहले हम 4 कार्ड से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और भी ज़रूरत लगेगी तो हम ले लेंगे। चलिए 2 कार्ड्स और लेते हैं, ठीक है। द चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है बॉटम ऑफ द डेक में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कई सवाल यहाँ पे आपके दिल में, आपके मन में यहाँ पे गूंज रहे हैं। आपकी सोल आपसे पूछ रही कि आप ही क्यों इतनी मुश्किलों का सामना आपको ही क्यों करना पड़ा। आपके आसपास बहुत से लोग थे, लेकिन नियति ने, उस ईश्वर ने इन शत्रुओं को, इन नेगेटिव हालातों को हराने के लिए आपको ही इस कुरुक्षेत्र में या मैदान में कह लीजिए क्यों उतारा। ये आपका बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है। किसी ने आपको धोखा, बिट्रेयल ऐसा हो सकता है फील कराए हो पास्ट में, और डिवाइन अब आपके लिए न्याय यानी जस्टिस लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा, अब हम व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को। यहाँ पे क्यों है ये व्हील ऑफ फॉर्चून? तो यहाँ पे देखते हैं, ये कार्ड जो है ना, साफ साफ बता रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, ये डेस्टिनी थी आपकी, ये विधि का विधान कह लीजिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिखा रही है।
अभी तक आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा था वो एक ऐसा चक्र जिसमें आपको जानबूझकर फंसाया गया था। मुझे यहाँ साफ साफ महसूस हो रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है। ये कोई पास्ट लाइफ कर्मा या कोई पुराना हिसाब किताब है जिसे बराबर करने के लिए आपको ही चुना गया है। और यहाँ पे और भी जो मुझे दिखाई दे रहा है, समय का पहिया अब घूम घूम चुका है। जिन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी, जो लोग ये समझ रहे थे कि आपकी किस्मत को उन्होंने ताला लगा दिया है, उन्हें ये नहीं पता था कि चाबी तो डिवाइन के हाथ में है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि एक बहुत बड़ा रहस्य या कोई मिस्ट्री या कोई छुपी हुई चीजें आपके सामने खुलने वाला है। अचानक से बिना किसी चेतावनी के आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको फर्श से अर्श पर ले जाएगा। ये आपके विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आपका बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल एनर्जी यही थी। अब हम देखते हैं फर्स्ट कार्ड। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, आपको दिखा ना 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस कार्ड से हमें देखिए, आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऐसा, आपकी करंट सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है। आप इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ना आपकी एनर्जी में एक वेटिंग पीरियड दिख रहा है, यानी कि आप ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। आपने अपना कर्म कर दिया, जो आपको करना था आप कर चुके हैं। आपने अपनी मेहनत, अपनी वफादारी, अपना प्यार, सब कुछ उस रिश्ते में या उस काम में डाल दिया और अब आप किनारे पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं, अपने नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मैंने किया उसका आउटकम क्या आएगा। अब आप यहाँ पे चुपचाप खड़े हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके हेटर्स या वो लोग जो आपसे जलते हैं, उन्हें लगता है कि आप अकेले खड़े हैं, उन्हें लगता है कि आपका रास्ता बंद हो गया। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपनी विज़न को बड़ा कर रहे हैं। आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझने वाले हैं। आने वाले समय में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको दूर से ही कोई खबर, आपको ना दूर से कोई खबर मिलने वाली है। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है या कोई ऐसा सच जो आपसे छिपाया गया था कि आपने जो बीज बोए थे वो अब फल देने वाले हैं। भले ही अभी आपको सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा हो सकता है, स्टक लग रहा हो सकता है, लेकिन अंडर द सरफेस बहुत तेजी से चीज़ें आपके पक्ष में बदल रही हैं या चेंज हो रही हैं। तो आपको यहाँ पे ज़रा भी घबराना नहीं। आपके साथ बहुत सारी मुझे यूनिवर्स की ताकतें दिख रही हैं, दिव्य ऊर्जाओं की ताकतें दिख रही, वो बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपकी एनर्जी यहाँ पे शो कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपको दिखा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ये कार्ड क्या शो कर रहा है, आपके अंदर एक परवरिश यानी नर्चरिंग की इतनी अद्भुत शक्ति है। केयरिंग, नर्चरिंग, ऐसी पावर है आपके पास, ऐसी अद्भुत शक्ति है। आप वो इंसान हो सकते हैं जिसने हमेशा दूसरों को दिया है, आपने लोगों को संभाला है, आर्थिक रूप से भी यानी फाइनेंशियली भी आपने लोगों की मदद की है और इमोशनली भी बहुत मदद की है। और यही बात आपके हेटर्स को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। उन्हें हैरानी होती है कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी आप इतने ग्राउंडेड कैसे हैं, आप इतने स्थिर कैसे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी सुरक्षा यानी आप अपने सुरक्षा, अपने घर और अपने पैसों को लेके अब बहुत अलर्ट हो गए हैं। कुछ लोगों ने आपकी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठाया था। उन्होंने आपके रिसोर्सेज को सक करने की कोशिश की, लेकिन ये
ये क्वीन जो है अब यहाँ पे अवेकन हो चुकी है, आप जाग चुके हैं। आप अब अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं। आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं या बना चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप अकेले ही पूरी सेना के बराबर हैं। अगर 100 भी आ जाए तो आप अकेले उनका मुकाबला कर सकते हैं। अब आप वो इंसान बन चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्रिएशन करना जानते हैं। आप क्रिएशन करना जानते हैं। जो लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं वो ये देखकर जल रहे हैं कि आप अभी भी आबाद हैं, आप अभी भी चमक रहे हैं। आपकी चमक में, आपके शाइन में कोई कमी नहीं आई है। तो अब ये पूरी तरीके से एक डिप्रेशन में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सवाल था कि यहाँ पे देखिए सवाल था कि आपको ही मैदान में क्यों उतारा गया। ये आपके मन में सवाल था जब मैंने ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड उठाया था। तो साफ साफ यहाँ पे इशारा मिल रहा है कि अब रुकने का समय नहीं है। हाँ, तो सवाल जो था, क्योंकि सिर्फ आप ही इन बेलगाम घोड़ों को, यानी शत्रुओं को, दुश्मनों को, हेटर्स को, किसी को भी कह लीजिए, तो आपके मन में जो सवाल था ना कि मैदान में आपको ही क्यों उतारा गया, आपको ही क्यों भिड़ाया गया इन लोगों से, क्योंकि सिर्फ आप ही इन बेलगाम घोड़ों को, गधों को कह लीजिए, जो कुछ भी, इन विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रण आप ही कर सकते हैं। ऐसे लोगों को नियंत्रण आप ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे द चैरियट, ये जो कार्ड है द चैरियट का, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि अब रुकने का समय नहीं है। आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ये फैसला किसी स्थान को छोड़ने का हो सकता है, आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने का यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। यहाँ पे एक मुझे मोमेंट भी दिख रही है। आपके हेटर्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपको रोकने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ये लोग। शायद यहाँ पे कुछ मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप रुकने वाले नहीं हैं। आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर इतनी मजबूत है कि आप हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ेंगे और जीत आपकी होगी। चाहे वो कितनी भी राजनीति कर लें, प्लानिंग प्लॉटिंग कर लें, आप उनसे मीलों आगे निकल जाएंगे। ये स्पष्ट ये कार्ड बता रहा है। बहुत बहुत ही पावरफुल एनर्जी शो हो रही है। अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए आपके इमोशनल स्टेट, यहाँ पे आपका इमोशनल स्टेट को ये चीज़ें दर्शा रही कि क्या है आपके भावनात्मक स्थिति, क्या यहाँ पे बनी हुई है। एक समय था जब आप बहुत रोए थे अपने जीवन में, आपने बहुत आंसू बहाए उन लोगों के लिए जो उसके लायक ही नहीं थे, लेकिन आज आप उस राजा की तरह हैं जो समुद्र के बीच में भी शांत बैठा हुआ है। कितने भी तूफान आ जाए, आते हैं तो आ जाओ, कोई फिक्र नहीं है। यही आपके शत्रुओं के लिए, आपके हेटर्स के लिए सबसे बड़ी एक मिस्ट्री बनी हुई है, पहेली बनी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है। वो आपको पोक करने की कोशिश कर सकते हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप गुस्सा करें, आप कोई गलती करें, लेकिन आप अपनी भावनाओं के मालिक बन चुके हैं। अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है। किसी के पोक करने से आपको कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ रहा है। आपके अंदर एक डिवाइन पावर, डिवाइन पीस, डिवाइन पावर आ रही है, मुझे दिख रहा है। आप चीज़ों को अब दिल से नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल विजडम से देख रहे हैं। कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, पीठ पीछे बातें कर रहा है, लेकिन आप उस शोर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपकी ये खामोशी उन्हें डरा भी रही है, आपके दुश्मनों को। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान को उन्होंने इतना तोड़ा वो आज इतना मजबूत और शांत कैसे बन गया, क्योंकि उन्होंने आपको हमेशा रोते हुए ही देखा था। तो अब इन्हें, इनके गले के नीचे ये चीज़ें उतर नहीं रही हैं। अब यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, देखते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ डार्क एनर्जीज यानी ब्लैक मैजिक, मजिशियन का मतलब ही है कि कुछ यहाँ पे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मुझे संकेत मिल रहे हैं। किसी ने आपकी शक्ति का या किसी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग या इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि आपको बांधा जा सके, टू बाइंड यू,
बाइंडिंग स्पेल किसी ने किया है आपके ऊपर। ये लोग चाहते थे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, आपके काम रुक जाएं, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, यानी एक क्वेश्चन है, एक सवाल है ना। क्या सवाल है कि असली जादूगर तो आप हैं। यहाँ पे तो ये मजिशियन का कार्ड है, उन लोगों के लिए कुछ और ही तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, लेकिन असली मजिशियन तो आप हैं। आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। उन्होंने जो भी स्पेल्स या बुरी नज़र, इविल आई आप कह सकते हैं, आपकी तरफ जो भेजी थी, वो यहाँ पे मिरर होकर यानी टकरा कर उन्हीं के पास वापस जा रही है। आपकी एनर्जी मिरर कर रही है, जो कुछ आपके तरफ आ रहा है ना, तो वो मिरर करके उधर ही वापस कर दे रही है। आप एक मिररिंग सोल भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। आप इस समय मैनिफेस्टेशन की बहुत ऊंची अवस्था में हैं। आपकी पावर बढ़ रही है, मैनिफेस्टेशन पावर। आप जो सोचेंगे वो हकीकत बन जाएगा। इसलिए आपको ही चुना गया, क्योंकि आपके अंदर वो एल्केमी है जो लोहे को भी सोना बना सकती है। आपको डराने की कोशिश की गई, आपको इल्यूजन में रखने की कोशिश की गई, लेकिन यूनिवर्स ने आपको सारे टूल्स, सारे संसाधन दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, कप्स भी है और सॉर्ड्स भी है। सारे के सारे टूल्स आपको दे दिए गए हैं। आप इन माया जाल को काट रहे हैं, जो आपके चारों तरफ एक इल्यूजन फैला हुआ, उसे आप काटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी तंत्र मंत्र आपकी सोल की ताकत, सोल की पावर के सामने टिक नहीं सकता। यहाँ पे आपको इतनी पावर दे दी गई है ऑलरेडी। अब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी यहाँ पे क्या देखने को हमें मिल रहा है, ये एक बैलेंस, कर्मा का बैलेंस मुझे दिख रहा है। ये है लेन देन का हिसाब। कर्मा जो है, ये लेन देन का हिसाब यहाँ पे मुझे दिख रहा। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपसे लिया, है ना, जिसने धोखा दिया, जिन लोगों ने आपसे लिया, ये कोई भी चीज़, आपका पैसा हो सकता है, मनी, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बदले में सिर्फ दर्द दिया। आपका प्यार भी हो सकता है, किसी ने आपका प्यार लिया, बदले में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया और आपको दर्द दिया। ये वो चीज़ें भी हो सकती हैं। अब डिवाइन उनसे वो सब वापस लेने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ही बैलेंस हो रही हैं। आपको वो मदद, वो पैसा, वो सम्मान मिलेगा, वो प्यार वापस मिलेगा जिसके आप हकदार रहे हैं। और जिन्होंने आपके साथ अन्याय, इनजस्टिस किया, उन्हें अब देने वाले की कतार में नहीं, बल्कि मांगने वाले की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। ये डिवाइन का एक बहुत बड़ा जस्टिस मुझे दिख रहा है। यहाँ इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। यूनिवर्स आपको वो सब लौटा रहे हैं जो आपने खोया था। ब्याज यानी सूद समेत वो चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको अब अपनी एनर्जी हर किसी को नहीं बांटनी है। समझदारी से आपको ये चुनना है कि कौन आपकी मदद का हकदार है और कौन नहीं है। अब यहाँ पे मैं अब पूरा अगर कार्ड का आपको एक कंक्लूजन दूँ ना, निचोड़ कि क्या है इसका, छोटे फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इस रीडिंग को देख के कि आप को मैदान में क्यों उतारा गया। क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन थी। आपको मैजिशियन बनना था, आपको अपनी शक्ति पहचाननी थी। शत्रु आपको हराने आए थे, लेकिन वो आपको मास्टर बना कर जा रहे हैं। शत्रु ने इतनी आपको बेचैनी नहीं दी होती तो आज आप शायद मास्टर भी ना बन पाते। तो आपको मिट्टी में मिलाने आए थे ये लोग, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आप बीज हैं। जितना दबाएंगे आप उतना ही उगेंगे। ये बीज का काम होता है। जितना उन्हें मिट्टी में जब आप दबा देते हैं तो वो मर नहीं जाते, वो एक पौधा बन के उग जाते हैं। तो आप ऐसे ही इंसान हैं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक या कोई भी धोखा आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके पक्ष में घूम रहा है, यानी गुड लक आपके तरफ है।
तो ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है। आप इसे क्लेम भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। और आप यहाँ पे अपने लिए अफर्मेशन भी बोल सकते हैं, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम पावरफुल। ठीक है, ये आप एक अफर्मेशन भी खुद को दे सकते हैं। अपना बहुत बहुत आपको ख्याल रखना है। ईश्वर आपकी हमेशा रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ आपके लिए नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर है ना, वो है यहाँ पे 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 9 की एनर्जी आई है। 999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे गूगल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मंथ्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपके लिए मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून या जुलाई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका बर्थडे डेट। यहाँ पे 21, 11, 12, 9, 7, 16, 4, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम आपके लिए एक आपके लिए गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स से। चलिए, हम मूनोलॉजी से आज आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। जो कुछ भी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। देखिए, यहाँ पे आपके लिए आया है द आंसर यू नीड आर कमिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन था यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, शायद ये क्वेश्चन हो कि इस मैदान में आपको ही क्यों उतारा है, ये रीडिंग जिस चीज़ के लिए आई है, कि दुश्मनों से आपको ही क्यों सामना कराया गया, आप ही क्यों बने निमित्त। ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको इस रीडिंग में मिल गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया जा रहा है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो ये आपको बता दिया गया है। जो भी आंसर आप अपने जीवन में अभी भी अगर पाना चाहते हैं, कोई और क्वेश्चन आपका रह गया है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं ये बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा, इंट्यूशन के द्वारा, डाउनलोड्स के द्वारा, कैसे भी करके यूनिवर्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। अब हम यहाँ पे थोड़े से नेम इनिशियल्स ले लेते हैं आपके लिए, देखते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स निकल के आ रहा है। N, F, R, Y, X, Z, M, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। N, F, R, Y, Z, M, X। तो यहाँ पे देखते हैं अगर कोई नेम अगर आता है, देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई मोहाली से इस रीडिंग को देख रहा है। जीरकपुर कोई जगह हो सकती है, जीरकपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। यमुनानगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। यहाँ पे फिरोजपुर कोई जगह हो सकती है, वहाँ से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। और राजेंद्र नगर, ये तो दिल्ली में है मुझे पता है, राजेंद्र नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे नांदेड़ कोई जगह हो सकती है, मुझे पता ही नहीं है, लेकिन अभी मुझे डाउनलोड आ रहे हैं नांदेड़ कोई जगह हो सकती है। तो ये इस रीडिंग को यहाँ से कोई देख रहा है।
नंदू किसी का नाम हो सकता है, फिरोज किसी का नाम हो सकता है, रितु किसी का नाम आ रहा है, रितु, रिचा, रेहाना किसी का नाम हो सकता है, मीनू किसी का नाम हो सकता है, मुकेश यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है, मीतू, और यहाँ पे मानिक किसी का नाम, मानिक किसी का नाम हो सकता है, यश किसी का नाम हो सकता है, यश, यशपाल या यश ऐसे किसी का नाम हो सकता है, युविका किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे किसी का एक्स इस रीडिंग को, किसी के एक्स पार्टनर इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।